से, क्योंकि आपने हमारी हमेशा हेल्प की है साथ, तो उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं और आपको मुबारकबाद भी देते हैं। और आप अल्लाह करे कि आप तरक्की इससे ज़्यादा करें, वो हमारी भी शान होगी, आपकी भी। और आप बताएं। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह मैं आप हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, हमारे साथ जब भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सर अब ये सर हमारे विशाल मनहास जी हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं सर जम्मू डिवीज़न के। तो ये भी क्योंकि आप अभी यहीं पे हैं, तो कभी कभी अगर मिलना हो तो आइएगा, ऑफिस आइएगा, कोई बात नहीं, जब आप चाहें तब आ सकते हैं। तो और एक बात सर, ये आपने एक दिन मुझे सेक्रेटरी में बोला कि मैं जब मिनिस्टर बनूंगा, इंशाल्लाह बन गई हो, तो आप मिनिस्टर बनोगे, तो उसके बाद आपने ये बोला कि मैं इतना आप लोगों का काम करूंगा, आप मुझे हमेशा याद रखेंगे। इंशाल्लाह सर हमें पूरा भरोसा है कि पक्का आप करूंगा, हमारी बिल्कुल। इतना काम करोगे कि हम लाइफ जरूर इंशाल्लाह पक्का इंशाल्लाह करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। तो अब हमारी सर 2 रिक्वेस्ट हैं कि पहले तो ये कि सर 2014 में, जैसा कि आपको पता है, पॉलिसी के हिसाब से 2014 अप्रैल से हमारा बैच शुरू होने वाला है रेगुलराइजेशन। अब क्योंकि ये कौम बड़ी रहबरात की कौम बड़ी बदनसीब रही है। 2002 से जब चौधरी साहब ने, चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। फिर पीडीपी की सरकार आई, फाइल्स हमारे चेहरे पे हमारे, बट शुक्र है अल्लाह का कि कहीं ना कहीं फिर उमर साहब ने ही हमें कहीं ना कहीं अंदर करवा दिया। 2014 में सर कोइंसिडेंस है कि स्टेट के भी इलेक्शन हुए और सेंटर के भी इलेक्शन हुए, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का बड़ा चक्कर लगेगा मुझे लगता है, तो कहीं हम उसमें ना फंस जाएं और हमारे बैचेस कहीं डिले ना हो जाए। तो आपकी कहीं फाइल है वो रेगुलराइजेशन की फाइल? जी सर फाइल कहाँ पर है वो? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर, कर दीजिए। उसका एक पॉलिसी ड्राफ्ट है जो इन्होंने कैबिनेट में लेके फिर अप्रूव किया। मैं आपको वो बिल दे दूंगा सर ऑफिस में, आप आपने दिखाई कभी आइए, फाइल वगैरह मुझे आप दिखाए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैं दिखा दूंगा उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या करना है। परफेक्टली फाइन सर। और दूसरी एक रिक्वेस्ट थी सर कि इसके बारे में सर आप बड़े क्वार्टर्स आपके जो सर हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि 2002 में सर SRO 2 नाम का एक डॉक्यूमेंट बना जिसको कैबिनेट में मंजूरी थी, जरगर साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसमें क्या हुआ था, जो फील्ड असिस्टेंट से 10th पास 8th पास पियोन्स, उनको 6-6 महीने की ट्रेनिंग पे लेते हैं, फिर उसके बाद उनको जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, दैट इज सीनियर टू उनको ले जाते हैं। वी आर ऑल BSc एग्रीकल्चर बेसिकली प्राइमरीली, देन वी आर MSc, वी आर PhDs इन एग्रीकल्चर। हमें चलिए फील्ड असिस्टेंट कोई बात नहीं, हम एंट्री पॉइंट तो आ गए, लेकिन उस SRO में उन लोगों के लिए कोटा बढ़ाया गया और उस कोटे को 40% बनाया गया, जिनको सर डिपार्टमेंट लेवल पे ये अंगूठा छापी बोलते हैं। ये हमारे CC में कहते हैं कि ये अंगूठा छापे, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन ये 40% कोटा ले लेते हैं और 60% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देते हैं सर। तो हम चाहेंगे, हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे, आप उसको देख लें कि कोई डॉक्टर कंपाउंडर डॉक्टर नहीं बन जाता सर, कोई मुझे लगता है कोई मेसन वो इंजीनियर नहीं बनता, लेकिन हमारे ही डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ है कि कोई माली, कोई गार्डनर, कोई हेल्पर जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन जाता है, जबकि BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर और PhD एग्रीकल्चर जो हैं स्टेट में वो भी या तो अनएम्प्लॉयड है या तो हमारे जैसे रेगुलराइजर आते हैं या किसी यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रोजेक्ट में